तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या क्या होता है। उससे पहले हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग सेल के बारे में देखेंगे। ठीक, लैगिंग स्ट्रैंड और आपका लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो नॉर्मलता उसका क्या होता है वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड। मान चलिए आपका डीएनए का मान चलो आपका संश्लेषण हो रहा है ऐसे, ठीक। तो एक जो आपकी जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था, 2 स्ट्रैंड देखा था। तो पहले वाले क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ऐसे लीडिंग स्ट्रैंड। सेकेंड वाले क्या बोलते हैं हम लोग, लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसका जो होता है, इसमें डीएनए का जो पैरेंटल डीएनए होता है लीडिंग वाले में क्या होता है आपका 5 3 तक संश्लेषण होता है। डीएनए का ना पैरेंटल डीएनए होता है और इसमें क्या होता है 3 जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, अब क्या देखेंगे हम लोग, इसके दिशा के बारे में देखेंगे। ठीक, तो इसकी दिशा जो होती है आपकी, ठीक, आपकी जो लीडिंग, इसको क्या लैगिंग मीडियम का, इसको लीडिंग लिखना पड़ेगा, DING। ठीक, ये हो गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक, तब हम लोग इसका बात करते हैं दिशा के बारे में। तो यहाँ पे जैसा देखते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 3 × 5 यहाँ पे ये होगा 5 × 3। तो इसकी जो पैरेंटल डीएनए रहेगा वो किस दिशा में करेगा संश्लेषण, 3 से 5 दिशा में करेगा। इस प्रकार करेगा लीडिंग में, यहाँ पे रहेगा ये 3 से 5 रहेगा, ये 5 से 3 रहेगा। ठीक, तो ये दिशा कैसे होगी, इसकी 3 to 5 होगी और इसकी कैसी होगी 5 to 3 होगी। और इसमें क्या होगा आपका, जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो डीएनए रहेगा केवल एक प्राइमर की क्या होगी, एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। इसको जोड़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए केवल एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होगी। और इसमें क्या होता है, लैगिंग वाले में अलग अलग जो क्या होगा प्राइमर की आवश्यकता होगी, अलग अलग प्राइमरीज की आवश्यकता होती है। इसमें आपकी लैगिंग वाले स्ट्रैंड में। तो ठीक, ये था आपका नॉर्मल, क्या था ये आपका डिफरेंस था। और लैगिंग वाले में क्या होता है आपकी ओकाज़की फ्रेगमेंट होता है। जब बनता है तो क्या बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के रूप में होता है। ये क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यू होता है, इसमें किसी प्रकार का टुकड़ा या फ्रेगमेंट्स नहीं होता है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे आरएनए वर्ड के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आरएनए। तो सर्वप्रथम इसका क्या देखेंगे हम लोग, नियमानुसार जैसे देखते हैं, डिस्कवरी देखेंगे। डिस्कवरी, इसका डेमोन्स्ट्रेटेड या डिस्कवरी, खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरेड बाय वाल्टर जेनार्डन। ठीक, ये वाल्टर क्या बोला था, वाल्टर गिलबर्ट। ठीक, वाल्टर गिलबर्ट, इसकी खोजकर्ता कौन है, वाल्टर गिलबर्ट। आरएनए के खोजकर्ता कौन है, आप याद रखिएगा, वाटसन एंड क्रिक कौन है, डीएनए के, ठीक, डीएनए का बताया था। और गुणसूत्र का स्ट्रॉबर्गर। तो हम लोग याद करेंगे, वाल्टर गिलबर्ट कौन है, आरएनए के डिस्कवरेड ऑफ आरएनए कौन है, वाल्टर गिलबर्ट। चलो देखते हैं आरएनए का सर पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का जानते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये किसका नाम होगा आपके, आरएनए का। अब आरएनए का हम लोग क्या देखेंगे, मुख्यतः प्रकार देखेंगे। पहला होता है एमआरएनए, जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए या सूचना वाहक आरएनए कहते हैं। ठीक, सूचना वाहक आरएनए। दूसरा होता है आपका टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। दूसरा होता है आपका टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। तीसरा होता है आपका आरआरएनए, स्मॉल आर, फिर आरएनए। ठीक, इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है। तो ये था आपका नॉर्मल डिस्क्रिप्शन था। ठीक, सॉरी, इसका क्या था, डेरिवेटिव्स था, या फिर इसका जो भी प्रकार था, डिवाइड था। अब हम लोग इसके विशेष प्रकार के बारे में विशेष टाइप से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे एमआरएनए क्या होता है। एमआरएनए को आरएनए कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। ठीक, मैसेंजर या सूचना वाहक आरएनए भी कहा जाता है, इसको एमआरएनए को कहा जाता है, इसलिए इसको एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ठीक, अब एमआरएनए और बनता कहाँ पे पाया जाता है, आपका एमआरएनए जो होता है या कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये क्या होंगे, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य पर जुड़े होते हैं। ठीक, राइबोसोम से, किससे, राइबोसोम से
जुड़े होते हैं, ठीक। और राइबोसोम से जुड़े होते हैं। और देखो इसका अणुभार या फिर इसको वो सब चीज हम लोग को नहीं जानना है कि क्या है कैसा है करके, ठीक। इसका मेन आकृति जानते हैं तो कैसा होता है, कुछ को छोड़ के कुछ रैखिक होते हैं, कुछ को छोड़ के बाकी ये किस प्रकार के होते हैं, अपने रैखिक प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, mRNA मुख्यतः क्या होते हैं, रैखिक होते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, राइबोसोम पर जुड़े हुए होते हैं। किस आकार के होते हैं, ये रैखिक आकार के होते हैं, ठीक। और ये कोशिका द्रव्य में, कोशिका में इसकी लगभग मात्रा कितनी होती है, 5% होती है। ये कोशिका द्रव्य में, कोशिका में कितनी मात्रा में पाई जाती है, आपकी 5% में पाई जाती है। कौन पाई जाती है, आपकी 5% में आपका जो है ये mRNA पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया mRNA। सेकंड हम लोग देखते हैं इसके बाद tRNA। tRNA को कौन सा आरएनए कहा जाता है, ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। यह राइबोसोम के ऊपर जुड़े होते हैं, राइबोसोम के ऊपर क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ऊपर जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक। ये राइबोसोम के ऊपर जुड़े होते हैं। और ये कोशिका में कितने परसेंट पाए जाते हैं, आपके 15% में पाए जाते हैं। कौन सा आरएनए कहलाते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहलाते हैं, ठीक। इसका आकृति विशेष होता है, द्विगलितकार और समझ जाओ कुछ विशेष आकृति, विशेष या फिर पत्तियों के समान विशेष आकृति होती है। पत्तियों की स्ट्रोमा के समान क्या होती है, लीफ मॉडल आकृति होती है, बोल सकते हैं इसको लीफ मॉडल आकृति। कौन सा आकृति, लीफ मॉडल आकृति की, लीफ मॉडल आकृति की होती है। कौन होती है, आपकी tRNA। इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, राइबोसोम से पूर्णतः ये जुड़े होते हैं। और ये rRNA क्या होता है, राइबोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं, राइबोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं। नॉर्मल चीजें जानो, राइबोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, आपके rRNA। और कितना परसेंट होता है, कोशिका में 80% होता है। क्या करता है, आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, आपका rRNA करता है। क्या करता है, आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, राइबोसोम का कार्य करता है। कौन करता है, आपका ये आपका rRNA। और tRNA क्या करता है, अनुलेखन का कार्य करता है डीएनए में, ठीक। अनुलेखन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अनुलेखन का कार्य करता है। कौन करता है, आपका tRNA। अब देखेंगे हम लोग इसमें नेक्स्ट नया चीज है, क्या है, जीनोम आरएनए, ठीक। तो जीनोम आरएनए मतलब क्या होगा, आपके जो जीनोम में होगा, जो अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होगा, उस आरएनए को क्या बोलेंगे, जो अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक, सूचनाओं का वाहक क्या कहलाएगा, आपका जीनोम वाहक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है sRNA, snRNA, एक होता है scRNA, ठीक। एक होता है snRNA, एक होता है scRNA। एक होता है, ये दो प्रकार हैं, snRNA, एक होता है आपका scRNA, ठीक। scRNA एक होता है snRNA, ठीक। ये 7 से 8 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है और ये बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। कौन, scRNA जो होता है वो बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। तो ये आपका नॉर्मल था, mRNA, tRNA, rRNA और जीनोम आरएनए। तो आपको ये सब चीजें पते होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। उससे पहले आपको बुक में दिया है tRNA, तो आप डायग्राम बनाए ना, नॉर्मल था देख लें, ठीक। उसका डायग्राम बना के अब देखते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए में अंतर। तो सबसे पहले डीएनए की खोज, अगर हम लोग डिस्कवरी का बात करें, ठीक, तो वाल्टर जीटबर्ग, ठीक, वाल्टर जीटबर्ग, वो क्या था, आरएनए का, और डीएनए का क्या था, वाटसन एंड क्रिक। तो खोज करता हम ये लिख सकते हैं दोनों में अंतर, लेकिन चलो अब हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। तो नाम क्या होगा इसका, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या होगा, आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलो अब देखते हैं दूसरा, डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक पर पाया जाता है, केंद्रक पर पाया जाता है, ठीक। और ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब इसका तीसरा देखेंगे हम लोग कार्य। तो इसका केंद्रक का कार्य क्या होता है, सभी कोशिकांगों को नियंत्रित करना, सभी कोशिकांगों को नियंत्रित करना, कोशिकांगों को नियंत्रित करेगा, गुणसूत्र को नियंत्रित करेगा। और ये क्या करेगा,
वाहक एवं सूचना का कार्य करता है, वाहक एवं सूचना भेजने का कार्य करता है। कौन करता है? आपका आरएनए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरएनए का क्या देखेंगे हम लोग। आरएनए में क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार। अच्छा, किस प्रकार का बेस होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज बेस होता है। इसी को हम अब नाइट्रोजन बेस देखेंगे। नाइट्रोजन क्षार किस प्रकार का होता है? इसमें होता है प्यूरिन, उसमें होता है प्यूरिन, इसमें होता है पिरामिडिन। तो यहाँ देख सकते हैं प्यूरिन में क्या रहता है? ए और टी रहता है, इसमें क्या रहता है? यू और जी रहता है। सॉरी जी और क्या रहता है इसमें? जी और यू रहता है। ठीक, इसमें क्या रहता है आपके? जी और यू रहता है। ठीक, ए और जी रहता है, सॉरी ए और टी, और पिरामिड में क्या रहता है? ए और जी रहता है। इसमें क्या होता है? प्यूरिन में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, इसमें प्यूरिन में ए और यू रहेगा, ए और यहाँ पे ए और यू रहेगा, और पिरामिड में क्या रहेगा? जी और यू रहेगा। पिरामिड में क्या रहेगा? इसका जी और यू रहेगा, ए और यू रहेगा और जी और यू रहेगा। तो इस प्रकार से नॉर्मलता इसमें क्या होता है? अंतर होता है। ठीक, ये क्या होता है आप लोग का डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। और भी बहुत सारे ये होते हैं। चलो और इसका देख लेते हैं पांचवा। तो डीएनए क्या होता है? मुख्यतः एक प्रकार का होता है, कोई प्रकार नहीं होता, प्रारूप होते हैं। ठीक, और आरएनए क्या होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये सब चीजों को आप बता सकते हो। ठीक, इतना बता सकते हो। ये था आपका डीएनए और आरएनए। डीएनए में आप बता सकते हो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, लेकिन आरएनए में नहीं होता है, ये बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आपका होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुलेखन। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अनुलेखन। जो डीएनए का जो सूचना रहता है, ठीक, अनुवांशिक पदार्थ मान के चलो आपका डीएनए है, तो डीएनए की सूचनाओं को क्या बोलेंगे? डीएनए के सूचनाओं को एमआरएनए पे ट्रांसफर करना, एमआरएनए पे स्थानांतरण करना। ठीक, ट्रांसफर करना क्या कहलाता है आपका? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है आपका? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, तो ये होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। डीएनए के सूचनाओं को एमआरएनए पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है आपका? अनुलेखन या स्थानांतरण। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? मुख्यतः 3 चरणों में होता है। पहला क्या है आपके? आरएनए का समारंभन, मतलब वहां पे हम लोग पढ़े समारंभन वाला नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो वैसी है। दूसरा यहाँ पर क्या है आपका? दूसरा नॉर्मल देख सकते हैं, बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। ठीक, और अनुलेखन का समापन, मतलब दीर्घीकरण बोल सकते हैं, दीर्घीकरण। और तीसरा है आपका अनुलेखन का समापन, मतलब समाप्त हो जाता है। अनुलेखन का समापन। ठीक, अनुलेखन का समापन। ये तो ये तीनों के बारे में चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, डीएनए के जिस भाग से क्या होता है, डीएनए के जिस भाग को सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, कौन करता है? एमआरएनए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन वहां पे सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कौन ट्रांसफर कर दिया? एमआरएनए स्थानांतरण कर देता है डीएनए के सूचनाओं को। तो उस भाग से क्या होगा आपका? हिस्टोन प्रोटीन हट जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन हट जाएगा उस भाग से, जहां पर डीएनए से एमआरएनए को क्या करेंगे? स्थानांतरण कर देंगे उसके सूचनाओं को। तो और वहीं पर से क्या हो गया? आरएनए का प्रारंभ हो जाता है। आरएनए का आरंभन या जुड़ना क्या होता है? वहां पे प्रारंभ हो जाता है। तो वो आपकी क्रिया क्या कहलाती है? आरएनए श्रृंखला का समारंभन कहलाती है। क्या कहलाती है? आरएनए श्रृंखला का समारंभन। इसमें एक चीज देखना है हम लोग को, फ्रिगनो बॉक्स या टाटा बॉक्स बोलते हैं उसको। फ्रिगनो बॉक्स या टाटा बॉक्स क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। फ्रिगनो बॉक्स या टाटा बॉक्स कहा जाता है। तो इस क्रिया में क्या होती है? युग्मकों, क्षारक युग्मकों का एक क्रम पाया जाता है। क्षारक युग्मकों का एक क्रम पाया जाता है। ये इस प्रकार से होता है, ये। तो इसी क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? टाटा बॉक्स बोलते हैं, टाटा टीएजी। ठीक, टाटा बॉक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्षारक युग्मकों का एक विशेष क्रम होता है जो इस प्रकार से लगा होता है।
TAG, वो क्या कहलाता है आपका टाटा बॉक्स कहलाता है। तो याद रखिए कि इसको भूलिएगा मत। सेकेंड है RNA श्रृंखला का दीर्घीकरण, RNA बहुन्यूक्लियोटाइड का दीर्घीकरण या फिर इसका श्रृंखला का दीर्घीकरण लिख सकते हैं, दीर्घीकरण, RNA श्रृंखला का दीर्घीकरण। तो इसमें क्या होता है, DNA का जो क्या होगा इस प्रकार से, ऐसे आपका जो मान के चलो कोई क्या है यहाँ पे, जैसे मान के चलो ये कोई चैन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस चैन में क्या होगा, बहुत सारे RNA के दीर्घीकरण हो रहा है, तो RNA का क्या होगा, एक चैन में 1 से 2 से 3 RNA रहेंगे, तो 30 से 100 न्यूक्लियोटाइड RNA के आके जुड़ जाते हैं, तो चैन बड़ा होगा कि नहीं होगा, चैन बड़ा होगा, तो 30 से 100 न्यूक्लियोटाइड का RNA DNA के क्या होगा, श्रृंखला में जुड़ना आपका क्या कहलाता है, आपका RNA का दीर्घीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, RNA का दीर्घीकरण कहलाता है। ठीक, इतना आ गया समझ में। क्या बोलेंगे इसको, RNA पॉलीमरेज के एंजाइम DNA के अनुक्रम में क्या होगा, एक ही सूत्र का न जुड़कर 30 से 100 अमीनो एसिड का या न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना, कौन सी दिशा में जुड़ना, 5' to 3', ठीक, 5' to 3 या फिर 5' to 3 तक इसी दिशा में 30 से 100 अमीनो एसिड का जुड़ना या न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना और एक नई श्रृंखला लंबी चैन का निर्माण करना, क्या कहलाता है आपका, RNA का दीर्घीकरण कहलाता है। और इसमें सर्वप्रथम जो आपको जुड़ने वाला जो ये रहता है अमीनो एसिड ट्रिपल कोडान, उसको क्या बोलते हैं, AUG, इसको प्रारंभिक कोडान में बोलते हैं। ठीक, सर्वप्रथम जो जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा आपका AUG, ये क्या करेगा वहां पे जुड़ेगा। तीसरा हम लोग देखेंगे समापन कोडान। तीसरा क्या, ये AUG क्या था, यहाँ पे जाकर जुड़ा, तब क्या हुआ, नई लंबी श्रृंखला का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले जुड़ने वाला क्या था, AUG। अब देखेंगे तीसरा अनुलेखन का समापन, इसका अनुलेखन का समापन या फिर अनुलेखन का क्या दिया गया है, अनुलेखन का समापन। ठीक, अनुलेखन का समापन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए RNA की ऐसी क्या है, श्रृंखला है, तो यहाँ से क्या करेगा, RNA प्राइमेज को हटा दिया जाएगा, RNA प्राइमेज पूरा बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब हमको क्या करना है, DNA सिंथेसिस की क्रिया को या फिर सॉरी अनुलेखन को बंद करना है, अनुलेखन को क्या करना है, बंद करना है मैसेज वाले को। तो क्या करेगा, यहाँ पे एक ट्रिपल कोडान जाएगा, UAG जाएगा या UUA, ये मुख्यतः कोडान क्या है, समापन करता है, ये समापन कोडान करते हैं जो RNA प्राइमेज के हटने पर, क्या बोलेंगे, RNA प्राइमेज के हटने पर वहां पर जाके जुड़ जाता है, कौन सा कोडान, UAG या UUA, ये कोडान जाके हट जाता है। इस कोडान को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेशन कोडान भी बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडान भी बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडान या समापन कोडान भी बोला जाता है, समापन कोडान भी बोलते हैं। और इनिशिएशन का प्रारंभिक कोडान किसको बोलते हैं, AUG को। प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे या फिर किसी भी क्या होगा, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में प्रारंभ होगा तो AUG का यूज किया जाएगा, और वहां पे समापन करना होगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग, UAG या UUA कोडान का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, RNA प्राइमेज जाके सबसे पहले RNA प्राइमेज हट जाएगा, DNA का संश्लेषण बंद हो जाएगा, मतलब अनुलेखन बंद हो जाएगा, उसके लिए इस कोडान को जुड़ना पड़ेगा, UAG या UUA कोडान को जाकर उसकी श्रृंखला पे जुड़ना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ तक का था बच्चों आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।